आइए हम आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, एक और मौका दिया है हम भजन एक का दूसरा भाग सीख सकें। आपके हाथ में सब बातें सौंपते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हमने भजन एक सीखा था, उसमें हमने भूसी के समान दुष्ट व्यक्ति को देखा, धर्मी व्यक्ति को हमने उस पेड़ के समान देखा जो बहती हुई नालियों के ऊपर लगाया गया। फिर हमने दुष्ट व्यक्ति को उस पेड़ के समान भी देखा जो जंगल से उखाड़कर एक घर में, परमेश्वर के घर में लगाया गया था, लेकिन उधर से फिर मर गया और फिर संसार में चला गया। और हमने सीखा था दुष्ट ऐसे नहीं होते। ऐसे का मतलब धर्मियों के समान नहीं होते हैं, वो भूसी के समान होते हैं। हमने सीखा था दो प्रकार के पेड़ होते हैं। एक पेड़ होता है जो अपने घर में, अपने आंगन में, अपने बगीचा में लगाया गया है, जिसके ऊपर विशेष अनुग्रह होता है। उसका स्वामी उस पेड़ को रात दिन निगरानी करता है, उसकी नजर उसके ऊपर रहती है, उसकी गुड़ाई करता है, उसको पानी डालता है, उसको खाद डालता है, उसकी कटाई करता है, उसकी छंटाई करता है और उसके ऊपर फलों को देखता है। लेकिन जंगल का पेड़ जिसको किसी ने नहीं लगाया, खुद अपने आप उगा है, वो पेड़ जिसका कोई स्वामी नहीं होता है, गिर जाए, पड़ा पड़ा उधर सड़ जाए, मर जाए, किसी को चिंता नहीं। आंधी तूफान में सब पत्ते उड़ जाएं, कोई चिंता नहीं, कोई गड़ाई नहीं, कोई खाद नहीं, कोई पानी नहीं और कोई अच्छा फल नहीं। लेकिन धर्मी व्यक्ति ऐसे नहीं होते। वो बहती हुई नाली के ऊपर का पेड़ होता है और उसकी देखभाल की जाती है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसका 30 वचन। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आमीन। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो धर्मी जन है उसकी देखभाल, उसकी निगरानी परमेश्वर की ओर से होती है। उसके विषय में क्या लिखा है? जो धर्मी व्यक्ति है उसके सिर के जो बाल हैं वो भी गिने हैं। एक बाल भी धर्मी जन का परमेश्वर की मर्जी के बिना जमीन पर नहीं गिर सकता। क्या आपको विश्वास है धर्मी की परमेश्वर कैसे रक्षा करता है? क्योंकि उसके घर का वो पेड़ है, उसकी नदी का वो पेड़ है और धर्मी जन की स्वर्गदूत रखवाली करते हैं। आपको वचन तो याद ही होगा, प्रभु के वचन में क्या लिखा है? वह तो अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रखवाली करे। धर्मी जन की रखवाली उसके स्वर्गदूत करते हैं। धर्मी जन जो होता है उसका चरवाहा यहोवा परमेश्वर खुद होता है और उसको किसी बात की घटी नहीं होती। घटी की बात जब मैं कह रहा हूं तब दुनियावी वस्तुओं की बात मत करें, आप उसके जीवन को देखें। उसके जीवन को देख करके आपको पता चलेगा इस व्यक्ति को परमेश्वर संभाल रहा है, इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है, इसका चरवाहा यहोवा है। क्योंकि ये वो पेड़ है जो बहती हुई नालियों के ऊपर लगाया गया है। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह करता है, उनके लिए खास प्रबंध करता है, उनके लिए, उनके जीवन के लिए खास योजना होती है, मकसद होता है परमेश्वर का।
और परमेश्वर खुद उसके जीवन का प्रबंध करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दुष्ट लोगों के लिए प्रबंध नहीं करता। हाँ, दुष्ट लोगों के लिए भी परमेश्वर क्या करता है? प्रबंध करता है, क्योंकि वो अपने जीवन से दर्शाते हैं कि हम दुष्ट हैं। हम परमेश्वर के घर में रोपे हुए पेड़ नहीं हैं, लगाए हुए पेड़ नहीं हैं, हम बहती नालियों के पेड़ नहीं हैं। वो दर्शाते हैं अपने जीवन से, चाहे चर्च में ही क्यों नहीं आते हैं, लेकिन उनका जीवन देख करके पता चलता है ये लोग दुष्ट हैं, अनाज्ञाकार हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने दुष्ट लोगों के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। हाँ, प्रबंध किया है। पहली बात, उनके लिए हमेशा का अंधकार है, हमेशा का अंधकार का प्रबंध किया है। अंधकार उनको ढांप लेगा और फिर नरक की आग, प्रचंड आग में वो जलेंगे। परमेश्वर ने अब तक भी नरक का द्वार बंद नहीं किया, उन्हीं लोगों के लिए खोल करके रखा हुआ है। जब हम देखते हैं तो वो जब दुष्ट पेड़ है, धर्मी पेड़ नहीं है, परमेश्वर के घर में नहीं है, या परमेश्वर के घर में से उखड़ चुके हैं, 2 बार मर चुके हैं, तो उनके लिए भी प्रबंध है। हाँ, है एक व्यक्ति जिसके हाथ में क्या दे रखा है? कुल्हाड़ा दे रखा है। उसके हाथ में कुल्हाड़ा दे रखा है और वो कुल्हाड़ा चलाता है, और चलाएगा किन पेड़ों की जड़ के ऊपर? जो फल रहत हैं, जो फल रहत पेड़ हैं, उनकी जड़ के ऊपर वो कुल्हाड़ा चलाता है और फिर उस पेड़ को काट देता है। इसको काट दो। इसने बगीचे में जगह जो है फालतू में घेर कर रखी है, और उस फल रहत पेड़ को, जिसकी जड़ के ऊपर वह कुल्हाड़ा चलाता है, उसको काट कर आग में डाल देता है। प्रियो, मुझे और आपको फल देना है, अपने जीवन से परमेश्वर के लिए फल देना है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मेरी डालियां हो, तुम ज्यादा फल दो, इसी से तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा होती है। प्रियो, आपको फल देना है। प्रियो, मुझे फल देना है। अगर फल नहीं देंगे, अगर हम फल रहत पेड़ हैं, फल रहत डाली हैं, तो याद रखें, फल रहत पेड़ का बंदोबस्त है। कुल्हाड़ा है एक के हाथ में, जड़ के ऊपर चलाएगा और काट कर आग में डाल देगा। इसलिए आप याद रखें। दूसरी बात हम देखते हैं, जो धर्मी जन होता है, उसके ऊपर जब विशेष अनुग्रह होता है, उस अनुग्रह में बहुत बातें आती है। उस पेड़ की कटाई होती है, छटाई होती है, काटा जाता है उस पेड़ को, उसकी फालतू डालियां जो फलदायी नहीं, उसको भी काटा जाता है। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी बातों को काट देता है, निकाल देता है। उस समय हमें पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, लेकिन ये सब हमारी भलाई के लिए होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ के देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो आप ध्यान दें, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में आने वाली हर बात उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। क्योंकि पेड़ को जब पानी दिया जाता है, जब उसकी गुड़ाई की जाती है, जब उसको खाद डाली जाती है, अगला निशाना क्या होता है? उस पेड़ के ऊपर क्या होना चाहिए? फल होना चाहिए। जब पेड़ के ऊपर कुछ फल कम दिखता है, तब स्वामी उस पेड़ के ऊपर और ज्यादा ध्यान देता है, उसकी कटाई शुरू करता है, उसको काट काट कर उसकी फालतू जो डालियां होती हैं उनको निकालता है। तब पेड़ को दर्द होता है,
तकलीफ होती है क्योंकि काटता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, सब बातें हमारे जीवन से जो होती है हमारे लिए बुराई उत्पन्न करती है। विशेष अनुग्रह में ये बातें भी आती है, हमारी कटाई होती है। परमेश्वर हमें तैयार करता है क्योंकि हमारा जीवन फलदायी होना है। अगर हमारा जीवन फलदायी नहीं हुआ तो अपने बगीचा से कुल्हाड़ा चलाकर जड़ को काट कर बाहर फेंक देगा और उस आग में डाल देगा जो कभी बुझने की नहीं है। अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं, भजन 34 और उसका 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? धर्मी जो जन होता है उसके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर छुड़ाता भी है, कई बार जल्दी नहीं छुड़ाता। आपको पता होना चाहिए, सदरक मेशक अबेदनको जब नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उस भट्ठी में डाले जाने वाले थे तो उन्होंने क्या कहा? हे राजा, हम तेरी खड़ी की हुई मूर्ति को मत्था नहीं टेकेंगे, नहीं झुकेंगे। हमारा परमेश्वर हमें उस आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है। यदि नहीं भी छुड़ाए तो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें विपत्तियों से छुड़ाता है, लेकिन कभी कभी आपको जल्दी नहीं भी छुड़ाएगा, याद रखें। अब हमने वचन पढ़ा है कि धर्मी व्यक्ति के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन उन सब से यहोवा उनको छुड़ाता है। ये सच है। आप अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखें, आपके जीवन में कितनी विपत्तियां आई। परमेश्वर समय समय पर आपको छुड़ाता रहा और छुड़ा रहा है और आगे भी छुड़ाएगा, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी बहती नाली के ऊपर एक पेड़ के समान रोपा है, लगाया है। तो विपत्तियां आती हैं तो सब बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। आप देखें, मैं और आप अपने जीवन की ओर ध्यान देखें। इन विपत्तियों के कारण हमारा जीवन कितना सुधर गया। जो मैं आज हूं, जो आप आज हैं, क्या यह विपत्तियां आने से पहले आप ऐसे थे? इन विपत्तियों ने हमें बदल दिया है, क्योंकि हम उसके घर के पेड़ हैं। यह बात हमें दर्शाती है कि हम पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहा है। अगली बात जब हम देखें तो धर्मी के ऊपर विपत्तियां तो आती हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की तरह की विपत्तियां नहीं है। उनकी विपत्ति तो भयानक है। उनके लिए तो अनंत काल की नरक की आग है जो कभी बुझने की नहीं। उनकी विपत्ति में और हमारी विपत्ति में बहुत अंतर है। कई बार विश्वासी जब उनके जीवन में इस वचन के कारण कष्ट आता है, प्रभु के मार्ग में, सकरे मार्ग में चलने के कारण कष्ट आता है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग संसार की ओर देखते हैं, दुनिया की ओर देखते हैं और ये देखते हैं उनके बाहरी जीवन को, कितने वो लोग अच्छे हैं, कितना खुला चलते हैं, कितने भद्दे कपड़े पहनते हैं, कितना तरह तरह का वो रीति रिवाज करते हैं। वो फिर भी हमसे खुश हैं। प्रियो, नहीं, आपकी सोच गलत हो सकती है। उनका जो वो ऐश आराम जो संसार का है, जो सुख उल्लास है, ये ज्यादा समय का नहीं है। ऐसे लोग अचानक, बाइबल में लिखा है, अधोलोक में उतर जाते हैं। लेकिन धर्मी जन, जब उसके ऊपर विपत्तियां आती हैं, बाहर आती विपत्तियां, लेकिन उसके मन में नहीं, उसके मन में परमेश्वर का आत्मा उसको धीरज देता है, उसको शांति देता है और वह उस विपत्ति को, उस परीक्षा को पार कर लेता है। यह सब प्रभु के अनुग्रह से होता है। इसलिए सब बातें हमारे जीवन के लिए बुराई उत्पन्न करती हैं। तो एक बार आप याद करें, उस वचन को हम पढ़ करके प्रार्थना करें। भजन 1 का 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो प्रिय याद रखना, नाली परमेश्वर के घर के अंदर है, वो नदी परमेश्वर के घर के उस पर लगाया गया है। जब हमारे जीवन में दुख कष्ट आते हैं, सच में अगर आप परमेश्वर के घर की नाली के ऊपर हैं, आप मुरझाएंगे नहीं, आप आत्मा में आनंद रहेंगे, आप खुश रहेंगे। बारी तौर पर तनाव है तो भी आपके अंदर एक तसल्ली रहेगी। आइए इन वचनों को याद करते हुए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे कुछ और बातें की है। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। यह वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक बात को आप याद रखें, अगर आपको प्रभु का और वचन चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।